बदलापुर फिल्म के बारे में तो वैसे हमने काफ़ी खबरें पढ़ी हैं, लेकिन इस बदलापुर में बदलाव होगा या बदला लिया जाएगा, ये चारों बताएंगे। वरुण, नवाज़, हुमा एंड यामी, थैंक यू फॉर टॉक टू अस। तो बदलाव होगा या बदला लिया जाएगा? आई थिंक एक डेफिनेटली इस पिक्चर में एक मैसेज है। जब लोग देखेंगे इसे तो उन्हें पता चलेगा कि अगर बदला लेना सही बात है या बदला लेके भी लोग नाखुश है, ये एक मैसेज बाहर आएगी। बट प्राइमरीली ये फिल्म को मैं ट्विस्टेड एंटरटेनमेंट बुला हुआ इसलिए क्योंकि ये देख के लोग बोर नहीं होने वाले। बहुत ड्राई फिल्म नहीं है, इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल हिंदी फिल्म। पर जो जिस विषय पे ये पिक्चर बनी है वो एक रियल स्टोरी है, इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट। सो आई थिंक पीपल विल शुड एक्चुअली कनेक्ट विद इट, बिकॉज आई कनेक्ट। जब मैंने सुना पहली बार स्टोरी तो मैं काफ़ी हिल गया था। तो आई वांट दैट फीलिंग टू हैपन टू व्यूअर्स व्हेन दे वॉच द फिल्म। ओके, एंड एज यू सेड इट्स अ ट्विस्टेड एंटरटेनमेंट एंटरटेनर एंड ऑफ कोर्स थोड़ा डार्क थ्रिलर है शायद, जितना हमने ऑनलाइन पढ़ा है। बट उसको थोड़ा कमर्शियल बनाना कितना मुश्किल होता है? अगर नवाज़ आप बताएं तो कितना मुश्किल हो जाता है कि उतनी बोरिंग बिल्कुल डार्क थ्रिलर ना बना के कमर्शियल एस्पेक्ट जितना डाल सको? मेरी तो ये समझ में नहीं आया कभी भी कमर्शियल एस्पेक्ट क्या होता है। Actually, the point is you don't have to make it commercial. कोई ज़रूरत नहीं है. There's nothing called ऐसा कुछ नहीं आया था. एक कहानी है और किसी की वरुण will explain you better, किसी की रियल लाइफ कहानी है एंड कैसे आपने उसको एक स्क्रिप्ट में आपने उसको अडाप्ट किया है और कैसे तुमने परफॉर्म किया है। तो क्योंकि एक सेंसिटिविटी भी है इसमें, तो कैसे तो इट नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मैच्योरिटी, इट नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोग अक्सर गाड़ी में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, रास्ते पे झगड़ा हो रहा है, सब लोग बाहर निकल के देख रहे हैं। दैट्स रियल लाइफ ना। रियल लाइफ में दो लोग जब झगड़ा करते हैं, आई मीन देखने के लिए इंटरेस्टिंग क्यों होता है? अरे इसने इसको मारा, इसने उसको ये गाली दी, इसने ये किया, बट इट्स इंटरेस्टिंग। गाली कौन देगा पहले हाथ कौन उठाएगा? तो सेम वे कुछ वैसे हम लोग ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कम किया। वी ट्राई टू जस्ट कीप इट वेरी रियल लाइफ। जितनी भी एक्शन हुई है पिक्चर में, वी ट्राई टू कीप बहुत रॉ रखा है। बहुत लोगों को चोट लगा है, इतना रॉ की खुद ही चोट लग गया है। हाँ, खुद भी चोट लगा है, देयर बीन ब्रूजेस। एक सबको मारा है एक्चुअली, खुद चोट नहीं लगा है। एक 3 या 4 मिनट का एक्शन पीस है बिटवीन मी एंड नवाज इन द फिल्म। जहाँ जब खत्म हुआ हम दोनों ब्रूज थे उसमें। हम दो, मेरा पूरा गर्दन लाल था, इनको इधर लगा था, इधर लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हुआ था। वरुण कहाँ हुआ है? आप भी बताइए जो हुआ क्या था एग्जैक्टली? गर्दन में हुआ। हाँ, थोड़ा एक्चुअली वो ऑलमोस्ट लाइक ये शब्द डाल रहे हैं आपके मुंह में कि नहीं, बता दो प्लीज गर्दन में। मतलब फिल्म के चलते भी बदला लिया जा रहा था। हैं, अगर इन्होंने मेरे पहले मेरे से पहले वाले सीन में मुझे चोट मारी तो सेकंड सीन में मैंने भी चांस नहीं छोड़ा। तो स्टिकिंग टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म, बदला सेट पर ही हो चुका है। अच्छा, मगर ये वैसे हर इंटरव्यू में सुन रही हूँ ये बोल रहे हैं कि आपने मारा है, तो ये शायद जब तक रिलीज होगी फिल्म तो बनाइएगा, बनाइएगा। हुमा तो चाहती कि बनाइएगा। एक्चुअली ऑनेस्टली ये सब जो है श्रीराम राघवन की देन है। वो जो बिहाइंड द सीन्स कैसे कर रहे थे, हम लोग को साइक कैसे कर रहे थे। आई से अनदर थिंग कि जब हर जो एक्टर है उनके पहले दिन पे वो रोए हैं इस पिक्चर में कि सीन ऐसा रहा है या इट्स बीन समथिंग नोबडी यू कैन। मैंने बहुत प्रिपेयर किया इस रोल के लिए, बट जब मैंने सीन किया तो मैं फिर भी आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? आई वाज लाइक मतलब वी नो लाइफ इज लाइक दैट बट यू डोंट वांट टू एक्चुअली डू दैट। तो आई मीन द गर्ल्स आई हैव टू से बहुत पावरफुल है and they've done a great job to be a part of this film. They are very fearless and as actors, I mean honestly it's a very big thing for what both of them have done. And they're very happy with the compliments they both are smiling. I need it on the bottom of my heart. It's almost like they didn't expect that you're going to say. No, I honestly do. That's really sweet. If you want to maybe return the favors. No, it's not about returning the favor. We've been saying, I think when I heard the script, when I met the team, when I met Sriram sir, Varun, for the first time, and जब उन्होंने मुझे concept सुनाया, I was like, really, I mean, I was very surprised because that was the first time मैं वरुण से मिल भी रही थी that Varun was playing it because ये बहुत ही एक challenging रोल है अपने आप में, बहुत ही वाकई बहुत अलग रोल है। शायद आप जब देखेंगे फिल्म आपको पता चलेगा हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं। सो और परफॉर्म करते वक्त भी लग ही नहीं रहा था। He's a very vivacious, very energetic kind of a guy, but the role which he's playing Raghu, वो एक अलग ही कैरेक्टर है, दैट्स वेरी रियल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वरुण इज। तो आई थिंक as his contemporary, I think as colleagues, I think we're very proud of him to have selected something like this and done. Absolutely. No, but that's where I think casting plays a very key role in a film. Casting a film right. So I think I'm literally like kind of opposite
Nawaz. We are opposites in the Yes. film. But while working with him, just seeing the way he conducts himself on set, whom had always told me he's a very quiet guy, he's into himself. But slowly, you know, I spent time with him. He was really very nice to me and encouraging in the same way. But he let me be on my own. You know, he never told me do this, do that. He said that I could understand what he was doing, but his process. अच्छा तो मैं ये फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती क्या सीखने मिला नवाज से नहीं, आई थिंक सब लोग ये पूछ रहे हैं. ही इज़ वेरी यंग. नवाज सर बहुत यंग. अब सर भी बोल रहे हैं आप मुझे ये बोल के ना मतलब Nawaz sir, Nawaz bhai. मतलब Navu is a very young guy. He's single. His number is वरुण के बराबर 9190. वरुण के बराबर का ही मुझे बुढ़ा. पूरा इमेज ही चेंज कर रहे हैं नंबर भी दे रहे हैं Honestly, he's a very cool guy. एक्चुअली जब सेट पे जो है ना कभी कभी होता है कि लाइक आप बहुत ही वो हो रहे हो तो लाइक जैसे एक एनर्जी होती है ना, फ्रेश एनर्जी, यंग एक्टर्स, फ्रेश एनर्जी, तो आपको मतलब सारे एक्टर्स का एक गिव एंड टेक होता है हमेशा. अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं ना तो एक गिव एंड टेक हमेशा चलता रहता है और वही वर्क करता है फिल्म में. आप कितनी बड़ी एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं करता. जो केमिस्ट्री होती है, जो गिव एंड टेक होता है, जो एक ट्रस्ट होता है एक दूसरे का, वो वर्क करता है मुझे लगता है. आई थिंक आपकी शायद पहली फिल्म होगी जहाँ आपने यंगस्टर्स, बहुत यंगस्टर्स के साथ काम किया, क्योंकि इससे पहले जितनी फिल्में हैं सीनियर एक्टर्स और काफ़ी जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ होगा. ऑफकोर्स जो पैशन होता है जो यंग एक्टर्स में, वो आपको कहीं ना कहीं एक थ्रिल पैदा कर देती है आपके अंदर. आपको भी बिल्कुल आपको भी लगता है कि मैं भी लाइक कूद जाऊँ, या जैसे वरुण ने मुझे मारा तो मैं भी मारूँ. सब उसी पे अटके हैं मतलब वो तो आई थिंक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना. नहीं छोड़ने वाला है, पर मैं अरे ऑनेस्टली पर जब वो सीन हो रहा था ये एक्सप्लेनेशन श्रीराम हुआ ऐसा नहीं था, हुआ क्या था कि basically suddenly if your director is always quiet and he's this thing, and suddenly when the action sequence he comes, it's like it has to look real, you know, it has to suddenly जब एक इतना सोबर इंसान इतना एनर्जाइज हो जाता है तो मैं भी उनको देख के मैं भी ऐसा हो गया, क्या करूँ मैं. तो उस जोश में मेरी गलती हो गई थी. Actually the person who got hurt badly was Vinay Pathak, and I'm very sorry कि we're just joking. Varun is a very considerate co-star and वो एक accident that was a genuine accident. We keep pulling his leg because he feels so bad about it. ठीक है, चलो क्लैरिफिकेशन मिल गया. ठीक तो है, वो clarification हम खुद ही दे देते हैं. हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय.